नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, उनका जो भी इल्जाम लगाया जाते हैं उस परे आंसर्स देने पड़ते हैं, है ना? तो उन आंसर्स में ही एक आंसर यह भी है, बहुत सारे आंसर्स है। धीरे धीरे हम डिस्कस कर लेंगे। उनमें से एक आंसर यह है कि हाँ, एस एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, मैंने ऑन पैसिव के पैसों से पर्सनल यूज के लिए उसको यूज किया था। तो उसी को लेकर हम कुछ बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्लस कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। ये सब चीजें क्यों आपको बता रहा हूं और क्यों आप लोगों को सुनना चाहिए? इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि इन्हीं चीजों से आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ऐश किस मुसीबत में है या फिर ऐश क्यों फंसा हुआ है, ऐश क्यों नहीं आ पा रहे। तो इन चीजों को आपको डिकोड करने में मदद मिलेगी। नहीं तो आप लोगों का ये आपका कॉपी ट्यूबर्स, सो कॉल लीडर्स, ये अंग्रेज कॉपी ट्यूबर्स तो इतने भर भर के वीडियो डालने शुरू हो गए जब से ऐश ने बोला होगा इनको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम। ये लोग आपको जबरदस्ती के मोटिवेशन दिए जा रहे हैं। अरे मार्टी के वीडियो को कन्वर्ट करके क्या मिलेगा भाई, एलिस के वीडियो को कन्वर्ट करके क्या मिलेगा? मैंने आप लोगों को बता दिया ना, 6 साल पहले का प्रूफ भी दे दिया। इतना रिसर्च कौन करके देगा यार? आप लोगों को इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, बस मेरे पीछे एक ही चीज के लिए पड़ जाओगे। चेहरा नहीं दिखाता चोर, ये चेहरा निखा, अपना चेहरा तो दिखाओ। अरे क्यों दिखाऊं भाई? मैंने बता दिया नहीं दिखाना और उसका रीजन दे दिया। हो, मेरे पीछे मत पढ़ो मेरा। अगर सच बात, मेरी बात तो आपको गलत लग रही है, कोई भी एक गलत वीडियो दिखा दो, मैं अभी बनाना बंद कर दूंगा। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं ये सब चीजें, तो समझो ना चीजों को। चेहरा दिखा के, चेहरा नहीं दिखा के वो सब गोली मारो। ये लोग आपको सुबह आके कुछ भी कहानियां सुनाए जा रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो बना के मेरे देखो, मैं तो खुश हूं, अपने आप से मैं खुश हूं, क्योंकि मैं जब जब कोशिश किया हूं मैंने लोगों को बचाया है। भाई $99 जब आप लोग दिए थे, मैं आप लोगों को क्या समझाता था? अरे भाई, इतना थोड़ा बहुत जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछना शुरू करो। लेकिन जब अगली बार जब ओ कनेक्ट का पैसा लेने दिया तो मैंने स्पेशली आके, पैसे अभी तक शुरू नहीं हुआ था देना आप लोगों का, मैंने आपको गारंटी दे एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ऑनेस्ट क्रिटिक्स गारंटी बोल के मैंने एक वीडियो बनाया था, जो मैं कभी करता नहीं। मैं कुछ रिस्क लेके, कुछ समझ के, कुछ एनालिसिस करके वो वीडियो बनाया था ना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल देता हूं। और क्यों कनेक्ट नहीं लेना चाहिए, 3 रीजन स्पेशली दिया था। वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, देखिए, समझिए क्यों मैंने गारंटी जैसा वर्ड यूज किया था। मैंने उसमें भी बोला कि मैं आज तक कभी भी इस तरह का गारंटी वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि ओ कनेक्ट से जो जिस तरह से लच किया जा रहा है, आप लोगों को पैसा अभी नहीं मिलने वाला। किस वजह से? मैंने पूरा रीजन दिया था क्यों गारंटी दे रहा था। मैं पागल हूं? व्यूज 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 से मिल जाएगा, घर चल जाएगा, आपका घर चलेगा। केडी शुक्ला यही बोलता था ना। तो क्या भैया, ये जावे जैसा वीडियो बनाने से मेरा घर नहीं चल पाता? फिर तो क्या, नगमा जैसा वीडियो बनाने से घर नहीं चल जाता? करना क्या है आजकल, करना क्या है? मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि उनके पास टॉपिक खत्म हो गया। कॉपी पेस्ट करते रहो, शाम को लाइव सेशन करते रहो। मेरे पास दिन में 3 से 4 टॉपिक्स रहते हैं, 3 से 4 टॉपिक। आज भी मैं 3 से 4 वीडियोस बना सकता हूं। एक एक टॉपिक मेरा 10 से 15 मिनट निकल जाता है। मैं क्यों, मेरे पास टॉपिक रहते हैं क्यों? क्योंकि मैं फाउंडर्स के लिए बात करता हूं। इनके पास टॉपिक क्यों खत्म हो गए? क्योंकि ये लोग चमचागिरी करने के पीछे रहते हैं। अब जिसका चमचागिरी करना है वही गायब है, तो भाई टॉपिक तो खत्म ही होना है। अगर यही चीज तुम लोग फाउंडर्स के लिए बातचीत करते, जिस फाउंडर के वजह से ऐश को पैसा मिला, जिस फाउंडर के वजह से तुम कमा रहे हो, उनकी बात कर नहीं, उनको मोटिवेट करते रहोगे। मोटिवेशन से मोटिवेशन के लिए तुमको थोड़ी देख रहे हैं। मोटिवेशन करने वाले लोगों की कमी है क्या? तुमसे जानकारी पाने के लिए तुमको देते हैं और तुम करते रहते हो, कुछ भी आके लाइव सेशन में बोलते रहते हो। जावेद के वीडियोस को देख के गुस्सा आ जाता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें करता है। अपने लाइव सेशन में आके इतने भतेरे टॉपिक हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। टाइम की कमी की वजह से नहीं हो पाता, नहीं, फिर भी रोज कोशिश करता हूं कि नहीं एक वी में डाल दूं, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट टाइम है। आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसलिए यह सब अभी भी अंधभक्ति छोड़ दो। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं, चीजों को समझो। ठीक है, आप टाइम देना चाहते हो, टाइम दे दो, लेकिन चीजों को समझना, सच्चाई को समझना शुरू करो। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या है? देखो, एसएससीसी का जो अमेंडेड कंप्लेंट है उसमें देखो, कंप्लेंट आप लोगों को याद होगा, मैंने बहुत पहले बताया भी था। तो अमेंडेड कंप्लेंट के अकॉर्डिंग उसमें एसएससी ने यह कहा है कि ऑन पैसिव ऐश ने क्या किया,
कि जो भी फंड इकट्ठा हो रहे थे उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादा, मतलब जिस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा करने की जगह वह ज्यादातर क्या कर रहे थे कि अलग, मतलब मार्केटिंग पर ज्यादा खर्चा कर रहे थे, ताकि मार्केटिंग करने का मोटिव यह था कि आप लोगों से दोबारा और कलेक्शन कर सके और ज्यादा पैसा आप लोगों से लिया जा सके और लोग उसमें जुड़ सके। तो ऐसे चीजों पर वो खर्चा कर रहा था, ना कि प्रोडक्ट बनाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। स्टार्टिंग के सालों में यही चलता रहा। तो फिर बाद में भाई मैं तो भाई सैलरी ले रहा था, उसमें से तो मैं इन्वेस्ट कर लिया, मतलब खर्चा कर लिया उसमें से ऐसी चीजों को। तो आप देखो मेरा पॉइंट क्या है, क्यों इन बातों को निकाल रहा हूं। तो कुछ चीजों को डिकोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला यह है कि पहले तो थोड़ा पुराने गर्द मूरते उड़ते हैं कि आप लोगों को अभी भी याद होगा कि आप लोगों को क्लियर यही बोलते थे कि भैया $99 हम आपसे इसलिए ले रहे हैं, उसको क्लियर हम मार्केटिंग पर्पस में इस्तेमाल करेंगे, यही बोला जाता था। और घुसमेश्वर आके समझाता था कि भैया ऐश अपने पैसों से ऑन पैसिव को बना रहा है, अपने पर्सनल पैसों से बना रहा है, देना, खर्चे करना, बिल्डिंग का रेंट देना, सब कुछ कर रहा है, आपके पैसे वैसे के वैसा ही वहां पर पड़ा हुआ है, यही चीज बोलता था। और कुशमंद तो ये भी बताता था कि भैया वो तो ऑलरेडी करोड़पति है, आज के दिन आपके पैसे सबको वापस भी कर देंगे, तब भी ऑन पैसिव बनेगा और बन के रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसा तो ऑन पैसिव, मतलब उसका लग रहा है, शिका लग रहा है। अगर मैं गलत हूं तो एक बात बताऊं आप, ये मैंने कभी ये झूठ है, पुराने लोगों को सबको याद होगा ये बातें, घुसमिंदर का ये जो है सबको याद होगा। यहां तक कि उन्होंने यही क्लेम, मतलब यही बोल रहा था ना कि भैया आपके पैसे आज सबको वापस भी कर देना, तब भी आराम से ऑन पैसिव बन जाएगी, यही बात था। लेकिन आज के दिन में आपको क्या पता चल रहा है कि भैया तो भाई फाउंडर के मतलब हार्ड एंड मनी को, इतना मेहनत से लोन से लिए हुए पैसे, इंटरेस्ट से लिए हुए पैसों को अपने पर्सनल एक्सपेंस में यूज कर रहा था। सोच के देखो, इसका ये मतलब हो गया कि गुमर और ए दोनों ही झूठ बोल रहे थे अपने पर्सनल वेल्थ को लेके कि भैया हम तो छुए भी नहीं, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। जब आपको छूना ही नहीं था तो भैया ठीक है, समझ में आ रहा है कि कहीं और खर्चा कर दिया। फिर भी समझ में आता है, पर्सनल यूज के लिए, टीवी रिचार्ज करने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए, रिजॉर्ट्स में घूमने के लिए, ऐसे चीजों में इन्वेस्ट कर खर्चा कर रहे थे। सुनने में कैसा लगता है, सुनने में कैसा लग रहा है। जब आप वहां बोनसेस की बातें करता था तो मैं जो चेहरा ना दिखा के आप लोगों को जब समझाता था कि भाई साहब बोनस नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता, इसमें अपने खर्चे नहीं किए होंगे, अगर चलो खर्चे नहीं भी किए होंगे तब भी जाके वो नहीं दे सकते कि भैया ये मतलब, तब भी जाके आपको बोनस इसलिए नहीं दे सकता कि ऐसे 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 खर्चे हैं। समझाता था ना आप लोगों को, क्यों समझाता था? ताकि आप लोग इस तरह के बेकार उम्मीद मत करो और गरीब लोगों को मत लेके आओ दोबारा कि और $99 मत जुड़वा कि बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। उस लालच में आप लोग, अपने बोनस के लालच में, अपने कमीशन के लालच में लोगों को जोड़ते चले गए, लोगों को जोड़ते चले गए, और आज के दिन सब लोग बैठ गए वहीं पे वही चीज। मैं आप लोगों को यही चीज क्लियर करने के लिए हमेशा से बोलता था। अभी भी मुझे याद है कि भैया वो ऐश आके बोलता था, आके किसी एक वेबिनार्स किया तो उनके कानों तक तो पहुंचती है बातें। तब उन्होंने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने वेबिनार्स का मैं दिखाऊं, प्रूफ दिखाऊं, आपको लाकर अपना स्टेटमेंट दिखाऊं, तो कम से कम 4-5 बार पूछा, जब तक उसको ये जवाब नहीं। मैं, क्योंकि वो मन से ये चाहता था कि कोई बोले नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, हमें भरोसा है, बस 4-5 बार बोला, वहां से जूली जूली नहीं थी। दूसरी वाली जो भी लेडी थी, थोड़ी ये जड़ वाली जो थी, वो बोलने लगी, नहीं 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 शश, हमें आप पे भरोसा है, आपको ये सब दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अरे उसी दिन बोल देता, दिखाओ भाई, तभी पकड़ा जाता। नहीं भैया, जब इतना जमा हुआ तो ये पैसा कहां गया, वो पैसा कहां गया, ये जो ट्रांसफर हुआ ये क्यों चला गया? अरे भैया, जो बिजनेस का पैसा है आपके करंट अकाउंट में जा रहा होगा, तो वहां से जो भी डिटेल्स जाती है वह उसका एक रीजन होता है ना, पर्सनल खर्चों के लिए आप कर रहे हो। तो इससे आप लोगों को कंक्लूजन क्या निकलता है कि ने हमेशा से फाउंडर्स का ही पैसा यूज किया है ऑन पैसिव को, मतलब बड़ा करने में या फिर ग्रो करने में, और वो भी ज्यादातर मार्केटिंग ये सब में, दिखावे वाली जिंदगी में ज्यादा वो बिलीव, क्योंकि MLM वाला बंदा है ना, ऐश भी इन्हीं चीजों से आगे बढ़ा है। वो तो उसको क्या टेक्निकल बात है, क्या कितना कर लोगे उनसे, तो वो दिखावे वाली चीजों में ज्यादा घुस गया, जिसकी वजह से ज्यादातर पैसा वहीं पर वो इन्वेस्ट करने लग गए। जब कलेक्शन कम होना शुरू हो गया, जब आपका 97, हमने इतना क्वेश्चन पूछना शुरू किया, फाउंडर्स पीछे पड़ गए,
तब जाके इन्होंने $99 वाला बंद किया। जब $99 बंद किया तो धीरे धीरे अब इनका ऑपरेशन हैपर होने लग गया, सैलरीज नहीं दे पाना शुरू हो गया, 6 महीने तक सैलरीज अटकना शुरू हो गया भाई। यहां तक कि उनको जाके क्या करना पड़ा, हड़ताल करना पड़ा। तब जाकर पता नहीं सैलरी दिया नहीं दिया, वो भी नहीं पता। इसलिए जब देखा कि वह पैसे खत्म होते जा रहे हैं तो दोबारा उन्होंने दिमाग लगाया कि हम ओ कनेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और ओ कनेक्ट इतना वायरल हो जाएगा, उतना वायरल हो जाएगा, जिसका पूरा साथ ये गुमर ने दिया, जिसके वजह से फिर लोगों ने दबा के फिर पैसे फंसा लिए, उसके बाद फिर होते जा रहे हैं। लेकिन मैं तो खुश हूं भैया, मैं टाइम पे आया था, आपको गारंटी देख बताया था, और मेरे जानकारी में कम से कम हज से 1200 लोग कम से कम मेरे कहने पर तो नहीं जुड़े, जो मेरे अकॉर्डिंगली, और भी अगर नहीं उन्होंने जुड़ा मेरी आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में। बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।